मैं आशीष, मेरे यूट्यूब चैनल आशीष नॉलेज वाला में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आज मैं अपने ब्लॉग में जीवन जोर का बाइंडर लेकर के आया हूँ, जो आप सीमेंट, चूने और डिस्टेम्पर में मिलाइए और अपने मटेरियल को मजबूत और टिकाऊ बनाइए। ये बाइंडर आपका एक तरह से फेविकोल टाइप का मटेरियल होता है, जो वाइट कलर के पिगमेंट में आता है। वाइट कलर का इसका बेस होता है, जिसको आप कई चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। और ये जीवन जोर का बाइंडर चूने, डिस्टेम्पर और सीमेंट में मिलाने से ज़्यादा मजबूती आ जाती है और ज़्यादा पकड़ बन जाती है उसकी। ये जीवन जोर का बाइंडर देखिए ऐसे आता है, इस तरह की पैकिंग इसकी मिल जाएगी। ब्लू कलर का पाउच होता है इसका। यहाँ पे जुबलिएंट जीवन जोर, इसका नीचे बाइंडर लिखा रहता है। ये लाइम, डिस्टेम्पर और सीमेंट के लिए होता है। इसके पीछे इसका कंपनी का नाम और इसकी एमआरपी रहती है। इसको आप इजीली पाउच में मिलता है ये, और इसको आप, ये आधा किलो का पैक है, 1 केजी का भी पैक आता है, 250 ग्राम का भी पैक आता है। ये मतलब इस तरह का पैकिंग आपको इजीली मिल जाएगा जीवन जोर का। और ये बाइंडर आपको अपने चूने में, डिस्टेम्पर में मिलाने के लिए अच्छा पड़ता है। और जीवन जोर का काफ़ी दिनों से मटेरियल आ रहा है बाइंडर, तो इसका मैंने सोचा एक ब्लॉग तैयार करते हैं। तो इसी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं। ये पैकिंग इसकी 125 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम और 1 केजी का पैक इजीली मिल जाएगा। इसका 1 केजी का बैग 89 रुपये एमआरपी का होता है और आधा किलो का 48 रुपये का मिलेगा। ये वाइट कलर का पिगमेंट होता है इसका, और ये थोड़ा सा लिक्विड टाइप का बाइंडर होता है, जो आपके इजीली डिस्टेम्पर में आसानी से घुल जाता है, घुल मिल जाता है। ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता। ज़्यादा गाढ़ा होने से वो आपका थक्का बन जाता है, जिससे आपके डिस्टेम्पर, सीमेंट और चूने में मिक्स नहीं हो पाता। तो ये इजीली आराम से मिक्स हो जाता है उसमें। इसका बेसिक नॉलेज हो गया। अब मैं बताऊं इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस किस मटेरियल में ये मिक्स किया जा सकता है और कैसे इस्तेमाल और लगाया जाता है। अगर आपके घर में कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी डिस्टेम्पर हो रहा है, तो उसमें आप इसको मिक्स कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, कंपनी जो बना के देती है उसमें तो बाइंडर होता ही है, मगर इसको मिलाने से थोड़ा सा वो टफनेस हो जाता है, उसमें पकड़ अच्छी हो जाती है और वो दीवार पे अच्छे से चिपक जाता है। जिससे आप कभी देखे होंगे कि वो छोड़ देता है, मॉइस्चर लगने से हाथ में लगने लगता है। तो ये बाइंडर मिलाने से ऐसी शिकायत नहीं आती। यही प्रोसेस आपका चूने में भी होता है। चूना ऐसा मटेरियल होता है जिसको आप भिगोते हैं। जैसे 5 किलो चूना लेकर के उसको 10 लीटर पानी डाल करके भिगो दीजिए। फूल जाने के बाद उसमें ये बाइंडर ज़रूर मिलवाएं। चूने को साफ़ निकाल करके, छान करके उसको उसमें लगभग ये 5 केजी चूने में लगभग 500 ग्राम बाइंडर मिक्स करना चाहिए। जिससे क्या होता है, से वो चूने में पकड़ बन जाती है, चूना छोड़ता नहीं है। लगभग 5 केजी में 500 ग्राम बाइंडर ज़रूर मिक्स करवाएं। और चूना एकदम हो जाने के बाद जब सूख जाता है, तो उसको आप जब छुएंगे, जब उस पर कोई चीज़ टच होगी या कोई सामान अगर रखने पे, या फिर आप कभी गलती से टच भी हो गए, तो वो आपके हाथ में आएगा नहीं, आपके हाथ में लगेगा नहीं। बाइंडर जो है एकदम पकड़ लेगा, फेविकोल की पकड़ आ जाती है उसमें। और ऐसे ही अगर आप सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, सीमेंट अगर दीवार पे घुलवा के मरवा रहे हैं, या फिर बाहर की दीवार पे यूज़ करवा रहे हैं, या अंदर की दीवार पे यूज़ करवा रहे हैं, तो सीमेंट में इजीली आपको पहले सीमेंट को आटे की तरह सान करके उसको लिक्विड बना करके फिर ये बाइंडर उसमें मिक्स करवा देना है। लगभग 5 केजी में 500 ग्राम बाइंडर मिक्स करवा देने से सीमेंट की भी पकड़ आपकी डबल हो जाएगी, और सीमेंट जब जहाँ पे लग करके सूख जाएगा तो एकदम पत्थर की तरह हो जाएगा। तो याद रखें,
बाइंडर का यूज़ चीज़ों को पकड़ना है, बाइंड करना है और मजबूती लाता है। वो बाइंडर जो है आपको सस्ता भी पड़ता है और आसानी से आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। आज अपने ब्लॉग में इतना ही, और हमारे ब्लॉग को देखने के लिए थैंक यू, और हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।